Good morning to all of you. Today we are going to start the lecture 6 of the vector. हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके आ चुके हैं. आज हमारी बातचीत वेक्टर में होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम ही कह रहा है कि फाइनल आउटपुट स्केलर के फॉर्मेट में आएगा. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो डिफाइन किया जाता है दैट इज STP, scalar triple product is your A vector dot B vector cross C vector. इसको हम बॉक्स ऑफ A vector, B vector, C vector भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बॉक्स ऑफ A vector, B vector, C vector. ठीक है बेटा. अब यहां पर हम कहते हैं, देखो अब एक एक चीज हम डिफाइन करेंगे. where A vector is nothing but your A1i plus A2j plus A3k. B vector is B1i plus B2j plus B3k. And C vector is C1i plus C2j plus C3k. अब अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेटा बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर, तो ये क्या चीज देता है मुझे? ये देगा आई जे के B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही देगा. आया ना? बोलो. ये डिफाइन किया था. अब आप आई पे बात करेंगे तो ये आपका B2 C3 माइनस B3 C. फिर आप माइनस जे पे बात करेंगे तो ये देगा B1 C3 माइनस B3 C1. प्लस के पे बात करेंगे तो ये देगा आपका B1 C2 माइनस B2 देगा कि नहीं देगा? बोलो. अब आप बात कीजिए ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी. जब आप डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या ये आपको A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ये दिखा कि नहीं दिखा? बोलो. अब अगर आप इस चीज को ढंग से देखते हैं, इसका मतलब कि ये क्या हो गया? आई को रिप्लेस किया है A1 ने, बी को रिप्लेस जे को रिप्लेस किया है A2 ने, और के को रिप्लेस किया है A3 ने. मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3. हाँ या ना? बोलो. इसका क्या मतलब है? रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर सकता हूं, उससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आप इस चीज को समझें कि जो आपका बॉक्स है, बॉक्स ABC मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो फाइनली क्या है? उन वेक्टर्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट. हाँ या ना? बोलो. पहला रिजल्ट ये है. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है वो आपकी मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करेगी. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वो आपका डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को सपोर्ट करेगा ही करेगा. हाँ या ना? अरे बोलो यार. अब हम लोग कई चीजों पे वर्कआउट कर रहे हैं, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा. सबसे पहली चीज है ज्योमेट्रिकल अप्रोच, कि इसको ज्योमेट्री में आप क्या कर रहे हैं. ज्योमेट्रिकल अप्रोच कि आपने ज्योमेट्री में किया क्या है.
देखो बेटा, जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। हाँ या ना, यही था आपका। और बी क्रॉस सी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, दिस इज मॉड ऑफ बी क्रॉस सी एन कैप। हाँ या ना, बोलो। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज mod of B, mod of C, mod of sin theta and cap, where theta is angle between B vector and C vector. Yes or no? N cap is unit vector perpendicular to the plane containing B vector and C vector. हाँ या ना, बोलो। इस पूरे डिस्कशन में यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोल लो। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? अब इसी चीज को मैं यहां पे प्रोसीड कर रहा हूं। मीन्स ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एन कैप मीन्स मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट एन कैप। कोई दिक्कत? बताओ यार। ये आपका कांस्टेंट था, बाहर आ गया। Isn't it area of parallelogram? बोलो। area of parallelogram whose sides are B vector and C vector। कहीं कोई दिक्कत है? बोलो। अब ये जो A वेक्टर डॉट एन कैप है, इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर along एन कैप। भाई, B का प्रोजेक्शन A के along लेना होता था तो B डॉट ए कैप आता था, याद है? B डॉट ए कैप आता था ना, बताया था आपको 2 लेक्चर पहले। तो अगर आपने ए वेक्टर डॉट एन कैप दिया है, इसका क्या मीनिंग क्या है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एन कैप के अलाउंग। हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई है वो? अब आप एक चीज समझना, आपके जो भी रूम में आप बैठे हैं क्यूबॉइड, उसकी साइड्स अगर किसी पर्टिकुलर 90 डिग्री पे नहीं है तो दैट इज नोन एज पैरेललोपाइन। ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। अगर आप इससे बात करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम बना बना कि नहीं बना, बोलो। अब कहीं ना कहीं एन वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर गया हुआ है, दिख रहा है? कहीं भी हो सकता है ना, वो है यूनिट वेक्टर। इतना सा भी यूनिट वेक्टर की लेंथ जितनी है उतनी हो। अब एक साइड जो है, जो आपकी वॉल की जो एज है, उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन मानो। आपका क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप होता है, ये साइड मान लेते हैं ए वेक्टर, मान लो। अरे आप अपना रूम देखें, उस रूम में एक एंगल को, मतलब एक
ऊपर जो साइड्स हैं उसको 90 डिग्री पे ना मानते हुए किसी और डिग्री पे इंक्लाइंड मानो। तो आपको अपने आप ही फील आएगा। अभी पूरा बता दिख रहा है कि ये आपके क्यूबॉइड ही है। अगर 90 डिग्री पे कर दो तो क्यूबॉइड है, 90 डिग्री पे नहीं है तो पैरेललोपाइप है। पहला टर्म ये आता है कि सर पैरेललोपाइप होता क्या है। एक ऐसा क्यूबॉइड अगर उसके जो एजेस हैं वो 90 डिग्री पे ना हो तो उसको हम पैरेललोपाइप बोलते हैं। फिगर समझ में आ रहा है? अब अगर आप इस चीज को देखें तो आप इसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ही तो ले रहे हैं एन कैप पे, हाँ या ना? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ही तो है एन कैप। ये हुई हाइट, दिख रहा है ये? दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट एन कैप, हाँ या ना? विच इज द हाइट। दिखा? अरे बोलो तो सही। नहीं दिखा तो बोलो नहीं दिखा। दिस इज नथिंग बट बेस एरिया इनटू हाइट। तो किसी के भी वॉल्यूम में बेस एरिया इनटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब अगर इसका क्या मीनिंग है कि आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, हाँ या ना? एसटीपी क्या हुआ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विच इज बॉक्स ए बी सी, और बॉक्स ए बी सी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। Which sides are A vector, B vector and C vector। अब मैंने एक उदाहरण छोड़ी थी, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि क्यों तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं अगर तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। कहा था ना कि आपको मैं प्रूफ दे दूंगा। अरे बोला था भाई। आप ये सोचें इफ A vector, B vector and C vector are coplanar, क्या आपका पैरेललोपाइप बनेगा इन तीन वेक्टर से? और अगर पैरेललोपाइप ही नहीं बना तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? If A vector, B vector and C vector are coplanar means there is no parallelopipe, means its volume will be yes or no। आज प्रूफ मिल गया कि नहीं मिल गया? अब देखो, अब आपको हर चीज का प्रूफ मिल गया यहां से। क्या? तीन कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उनसे कोई वॉल्यूम बनेगा ही नहीं, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप 0, मतलब डिटर्मिनेंट 0। तो वहां से प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? और तीन कोप्लेनर वेक्टर है तो एक को मैं बाकी दो के लीनियर सम के रूप में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, हाँ या ना?
और अगर ऐसा कर पाता हूं तो वो बेसिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसीलिए डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट को 0 किया था। याद आ रहा है? अब बेटा एक चीज हमारी बनती है, वो है टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन बेसिकली क्या होता है बताएंगे आप लोग? बोलो। बताओ तो यार, फिगर तो पता है। फोर साइडेड पॉलीगन आप नहीं कह सकते। फिगर नहीं बनना मतलब वो कोप्लेनर नहीं होना चाहिए। आप पॉलीगन अगर वर्ड यूज करना चाहते हैं, पॉलीगन नहीं है। हाँ, ट्रायंगुलर पिरामिड आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्चुअली वो कोप्लेनर नहीं है, उसकी जो भी साइड्स हैं दे आर नॉट कोप्लेनर। मतलब कोई एक, भाई चार ट्रायंगल से बनने वाला फिगर, समझ पा रहे हैं आप लोग? ए बी सी डी, आपके पास चार ट्रायंगल बने कि नहीं बने बोलो? एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल है बी डी सी, एक ट्रायंगल है ए डी सी। हाँ या ना? ये फिगर है टेट्राहेड्रन, एंड दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज नथिंग बट 1/3 बेस एरिया, ये थोड़ा 1/3 आपको याद करना पड़ेगा, इंटू 5। क्योंकि आपके क्यूबॉइड में आप इस तरीके से कट करते हैं, वो एक अलग तरीके की ज्योमेट्री है, उसके बारे में मैं अभी डिटेल पे नहीं जाऊंगा। आप याद रखें कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया क्या है हमारे पास? अगर 1/2 बी क्रॉस सी, आया ना? यही था आपको पैरेललोग्राम का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, आया ना? और हाइट था आपका यही चीज, ए वेक्टर डॉट एन कैप। हाइट में तो कोई चेंज होगा नहीं, मींस दिस इज 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब इतना याद रखना, ये जो बॉक्स ऑफ ए बी सी आपने लिया है, वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को स्टार्टिंग एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन। ये को स्टार्टिंग एजेस। अब को स्टार्टिंग एजेस क्यों याद रखवाया बेटा? क्योंकि एक्चुअली आप ये देखोगे कि चार वर्टेक्स दे दिए जाए तो 4C2, मतलब आप 6 तरीके के वेक्टर्स लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बोलो? अरे बोलो यार। तो वो अलग अलग तरीके के टेट्राहेड्रन बना, मतलब साइड्स दे देंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई स्टार्टिंग एजेस लिए जाए। इफ ए बी सी डी आर वर्टिसेस of tetrahedron, then volume of tetrahedron will be 1/2। कोई भी एक ले लो और उसी से स्टार्टिंग मान लो, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर। हाँ या ना? अब आप मुझे ये बताओ, अगर 3 वैक्टर दे दिए जाएं तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बोलो? कुछ नहीं यार, डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई?
और अगर टेट्राहेड्रन के 4 वर्टिसेस दे दिए गए तो उस 4 वर्टिसेस से एक वर्टेक्स को बेस मानते हुए 3 वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बोलो। और जब वो 3 वेक्टर लिख सकते हो तो आपने बेसिकली क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, क्योंकि बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट निकाल करके 1/6 कर दो। हाँ, इतना याद रखना कि वॉल्यूम एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ या ना? हमारे आयुष की हाइट -5.5 फीट हो सकती है क्या आयुष? बस। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डील करने जा रहे हैं। आगे चल के इसकी खुद की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज आएंगी अभी, बट आप कई चीजों को इससे डिटर्मिनेंट से रिलेट करके देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आपको सारी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की भी रिकॉल हो जाएंगी। हैवी नहीं, यहाँ नॉर्मल यूज होती है। आप खुद एक चीज सोचें, अगर आप कहते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ही मैंने आपको बताया है डिटर्मिनेंट। बोला A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाते थे तो क्या होता था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? क्या फर्क पड़ता था बोलो? बिल्कुल। और अगर दो बार चेंज करोगे तो सेम रहेगा। बस बस। ए ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, सी सी। हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट लो। देखो, मेरा ये कहना ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी ए इज इक्वल्स टू सी ए बी। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया? मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा, एक बार इन दोनों को चेंज करो तो नेगेटिव बाहर लाओगे। अरे लाओगे कि नहीं लाओगे बोलो? फिर इन दोनों को चेंज करो, एक और नेगेटिव बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया ना? तो अगर आप एक क्लॉकवाइज का मूवमेंट रखेंगे तो वो एक जैसे ही रिजल्ट देंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। इसी तरीके से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रखेंगे तो उनके सारे रिजल्ट सेम आएंगे। ए बी सी। अब की आप मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, बॉक्स ए सी बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। दिख रहा है बेटा? ऑर्डर मैं सेम रख रहा हूं। बी ए। अरे दिखा कि नहीं दिखा? अब अगर आप इन दोनों का आपस में रिलेशन देखना चाहें तो बी ए सी ए, ये एक तरीके से आपके पास इन दोनों का नेगेटिव चेंज है। दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ए बी सी इज नेगेटिव ऑफ ए सी बी। आप कहेंगे कैसे नेगेटिव कर दिया सर? मैं कहूंगा देखो ना यार, इन दोनों को चेंज करो, ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? एक, अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई? इसका क्या मतलब है कि एक फैक्टर को अगर आप साइक्लिक चलेंगे तो अगर पॉजिटिव आया है तो मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आया, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पे नेगेटिव आएगा।
अगर क्लॉकवाइज चलने पे नेगेटिव आया है तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अपने आप में ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखें आप सभी लोग, बट ऑब्वियस है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विथ चेंज ऑफ ब्रैकेट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज। आप कहेंगे कैसे सर? मैं कहूंगा बेटा बस एक चीज ध्यान देना, अभी आपने कहा है ए बी सी और सी ए बी दोनों इक्वल है। यहां से उठा रहा हूं, देखो ए बी सी और सी ए बी इक्वल है कि नहीं है बोलो। हमने कहा बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू सी ए बी। अब इसको अगर आप लिखते हैं तो आपने यही तो लिखा था ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिखा था कि नहीं लिखा था बोलो। और ये एक तरीके से ओपन करेंगे तो यहां कहेंगे सी डॉट ए क्रॉस बी, यस और नो। अब अगर मैं बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है या ना? मींस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डॉट सी। देखा? अब आप खुद एक चीज एनालाइज करो, क्या ये दोनों इंटरचेंज नहीं हो गए? देखो बस ब्रैकेट भी चेंज होगा, इतना याद रखना, गलती से भी ये मत लिख देना ए क्रॉस बी डॉट सी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर। यस और नो? इनका क्रॉस प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड होता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट बोलो यार। अब मुझे एक चीज बताओ, डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती थी तो क्या कहते थे आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू? जीरो ना? अरे वेरी गुड मेरे देश के वीर जवानों। तो ये बताओ इस बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी? तुम लोग खुद भी समझ सकते हो ना यार, ये बेसिकली दो ही वेक्टर तो रह गए, दो वेक्टर से आप पैरेललोपाइड तो बना ही नहीं पाओगे, हाँ या ना? और अगर आप वैसे भी तीन वेक्टर कंसीडर करोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये है तो एक ही प्लेन में, हाँ या ना? अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई रहता है तो उस कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट में बाहर निकाल लेते थे कि नहीं निकाल लेते थे बोलो। बस यहां भी निकाल लेंगे, क्योंकि आपने शो तो कर ही दिया कि भैया ये है तो डिटर्मिनेंट, निकाल देना, क्या दिक्कत है? अब आ जाओ, इसी तरीके का जनरलाइज लिखा था हमने, अल्फा ए वेक्टर बीटा बी वेक्टर गामा सी वेक्टर। दिस इज नथिंग बट अल्फा बीटा गामा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर
हाँ या ना, बोलो। दो डिटर्मिनेंट कब ऐड किए जाते थे, या एक डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में आप कभी स्प्लिट कर सकते थे, बोलो। दो रो सेम हो तो सेम उस पे स्प्लिट अपन कर सकते थे, जो सेम है उनको दोनों में रख दो और थर्ड को स्प्लिट कर दो। ये किया था ना हमने। बस ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो बेटा, हर चीज रिलेट कर रही है। आप थोड़ा सा अकल लगाएंगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं, आप याद करें कि किसी और रो में किसी से मल्टीप्लाई करके या कॉलम में मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरे कॉलम या रो में ऐड कर देते थे, तो उससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्क पड़ता था क्या? यहाँ भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप कह दें C1 टेंस टू C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C2, कह सकते हो कि नहीं कह सकते? बोलो। मीन्स A वेक्टर प्लस अल्फा B वेक्टर प्लस बीटा C वेक्टर इज वेक्टर। हाँ या ना, बोलो। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं ए बी सी इज नथिंग बट, किसी कांस्टेंट से अगर आप रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था, तो उसको सेम रखने के लिए वन अपॉन अल्फा करते थे। भाई ये एर्थ कुछ नहीं है, फोर्थ में अल्फा से डिवाइड कर दो, ये अल्फा यहां से यहां ले आओ। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीज एक अच्छे क्वेश्चन में, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर। अगर आप देखें तो क्या आप इसको ये नहीं समझ सकते हैं कि ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है? A1 A2 A3। देखो, डिटर्मिनेंट में चारों तरीके के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बोलो। अब वहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो बाई कॉलम। मेरी आदत है रो बाई कॉलम में, तो मैं उसी तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा हूं। हम बात करेंगे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई। अब अगर आप इस रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं, करो मल्टीप्लाई। क्या आपको 20 A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3 नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं दिखता है? मल्टीप्लाई करके लिखना डिटर्मिनेंट में मैंने बता दिया। जब आप इसको देखते हैं, इजंट इट A डॉट L A डॉट M, हाँ या ना? करो मल्टीप्लाई, खुद ही करो।
दिखाई दिया? तो बेटा जी, ये आप लोगों को स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज समझना, कई बार आपसे वो बॉक्स ए बी सी पूछे, और बहुत बार पूछी गई चीज है ये। सो यू हैव टू कैलकुलेट बॉक्स ए बी सी स्क्वायर, विच इज योर ए डॉट ए। आप यो समझ लो, एलएमएन की जगह भी आपका एबीसी तो आ गया, हाँ या ना? ये जो पिछला है, एलएमएन की जगह एबीसी आ गया, यही तो किया गया है। बोलो भाइयों। So this can be rethink as or rewritten as A dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B। कई बार, इतना बता दे रहा हूं बेटा, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं भी जब पूछा गया है तो उसी की एक प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। देखो क्या दिया गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मॉडुलस दे दिया गया है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर पाई बाई 3। देन आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालो। प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आपने पढ़ा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब कैसे तुम्हारे पास A1 मतलब ए वेक्टर का मॉड्यूलस है, डायरेक्टली वेक्टर तो दिया नहीं गया, हाँ या ना? बोलो बेटा जी। तो अब कैसे डील किया जाए? ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही अभी मैंने आपको बताया, बॉक्स ए बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी। अब आप सोचो, ए डॉट ए का मतलब क्या है? इजंट इट मॉड ए स्क्वायर? अरे बोलो ना। ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी cos pi by 3 means 1 by 2 into 1 into 2 is 1। अरे कोई दिक्कत है? ए डॉट बी आ गया, बी डॉट सी लेना है आपको, तो मॉड बी मॉड सी cos pi by 3 is 1 1 by 2 क्यों लिखा? अच्छा, cos की वैल्यू आ जाएगी ना। बी का मतलब 2, सी का मतलब 4, तो ये थोड़ा तो बाद में अजीब लगेगा तुम लोगों को, मुझे एक सेकंड। 1 इंटू 2 इंटू 1/2 लिखा जा रहा है। अब ए डॉट सी निकाल लो, मॉड ए मॉड सी कॉस पाई बाई 3। ए का मतलब है 1 4 1/2। बताओ आप लोग ये वैल्यूज यहां रख के वैल्यू निकाल सकने की स्थिति में है कि नहीं? 1 1
ए डॉट सी का मतलब 2, 1, 4, 4, 2, 4। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट इट एज 32। तो बॉक्स ए बी सी मतलब वॉल्यूम, इजंट इट रूट 32? हाँ या ना? देखो बेटा, अगर ये याद नहीं है तो वक्त पड़े याद नहीं आएगा, मैं ये भी आप लोगों को बता। ठीक है, इसलिए कृपया कर इन चीजों को याद कर कि भैया हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये हमने किया है तो इसमें ये होता है। मैं पहले बोल रहा हूं बेटा, याद करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पहले पूछा जा चुका है और पूछे जाने से पहले भी बहुत बार बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में, सभी स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल है। देखो इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करवा रहा हूं। फर्स्ट मेथड अपना नॉर्मल है कि भैया ये एक तरीके से ए हो गया, ये एक तरीके से बी हो गया और ये एक तरीके से सी हो गया। तो क्या होता है भैया, ए डॉट बी, यही होता है। अरे हाँ या ना? मीन्स अब आप इनकी चीजों को पुट करें और सॉल्व करें, बहुत ही इजी गोइंग चीज है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद, अब ये हो गया आपका बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। हाँ या ना? ये फैक्टर सी क्रॉस सी खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, यस और नो? यहां आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी, ए को उठाओ बाकी सब पे डाल दो। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। दो वेक्टर सेम होते ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है? देखें, दिख रहा है? बोलो यारो। बॉक्स बी सी ए इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी, मैंने पहले ही बता दिया था साइक्लिक। हाँ या ना? नेट रिजल्ट क्या आ गया, ट्वाइस बॉक्स ए बी सी। अब बिट्स वीआईटी मणिपाल इन सबके ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको एडवांस में या मेंस में इसका एप्लीकेशन आएगा, ये डायरेक्टली आ चुका है मेंस में, ये भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन इनके एप्लीकेशन आ सकते हैं कभी भी, और ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे आपको याद करना है। हाँ, इसका जो सेकंड मेथड है उस पर मैं बात करूं तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या है भाई, डिटर्मिनेंट के हिसाब से ओपनिंग कर दो, इनको सेम रखो, इसको ब्रेक करो दो पार्ट में। तो ए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए
अब इन दोनों को सेम रखो, इसको ब्रेक करो, यहां सेम, इसको ब्रेक करो। बॉक्स ए वेक्टर बी सी प्लस ए प्लस बॉक्स ए वेक्टर सी बी प्लस ए, बी बी वेक्टर सी प्लस ए, बी सी सी प्लस ए। अब आप ये देखो कि ये जीरो हो गया कि नहीं जीरो हो गया खुद ही। भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इसमें दो ये दोनों सेम है। अब इसको सेम रखते हुए इसको ब्रेक करो, इन दोनों को सेम रखते हुए इसको ब्रेक करो। यू विल गेट बॉक्स ए सी ए बी सी प्लस बॉक्स ए बी ए बी सी सी बी सी ए। ये जीरो और ये जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी। हाँ या ना? अब अगर आप देखें एज सच हमने कहीं भी डॉट क्रॉस को खास यूज नहीं किया, उससे जो इंड्यूस्ड हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसको हमने टेकल कर लिया। हाँ या ना? बोलो। अब मैं आप लोगों के साथ ये नोट और रिजल्ट शेयर करना चाहता हूं। आपको ये होमवर्क में करना है कि भैया ये हमेशा जीरो होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए ऑर्डर में है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसका जो बॉक्स है वो हमेशा जीरो आएगा, ए बी सी कहीं भी रहे। इसीलिए अगर इसका बॉक्स जीरो है, बॉक्स जीरो होने का क्या मतलब? कोप्लेनर। हाँ या ना? भाई अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो वो कोप्लेनर थे कि नहीं थे? उसके बाद आओ आप, अगर मेरे पास एबीसी कोप्लेनर है, एबीसी कोप्लेनर होने का मतलब क्या है? बॉक्स एबीसी जीरो होगा, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो। कोप्लेनर का मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो, और अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो है तो आप याद करें कि अभी आपने क्या रिजल्ट बताया है मुझे? बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसको आपने कहा ना ट्वाइस बॉक्स ए बी सी, कहा कि नहीं कहा? बोलो। मतलब ये जीरो हो गया। अरे हाँ या ना? देखो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके मल्टीपल में एडवांस भी पूछ सकती है, क्योंकि अब ये एप्लीकेशन है कि अगर एबीसी को प्लेनर है तो हर हाल में बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए विल बी कोप्लेनर, एंड एबीसी कुछ भी हो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए विल बी ऑलवेज कोप्लेनर। आप ओपन करके देख सकते हैं, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि बीच में माइनस साइन है तो ये जो आपने ओपन किया था इसके बीच में माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यार, ओपन करके देखना, अगर वो माइनस आ जाएगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आईआईटी का पूछा गया ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कोई खास दम नहीं था, बट दम तो था। आप कहेंगे सर दोनों बातें करते रहते हो समझ में नहीं आता। मैं कहूंगा बेटा जिसको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से दिख गई, देखो क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, और with three non-zero vectors such that C vector is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector। मतलब मॉड C जो है वो 1 है, एंड A डॉट C 0 है, एंड B डॉट C भी 0 है।
क्योंकि सी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दिया है। अब उन्होंने कहा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, मीन्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी cos π/6, 3/2 मॉड ए। दिक्कत बोलो। अब आप ये देखें, ये जो पूछा गया है, क्या ये आपसे बॉक्स π/6 दिया है ना, क्या ये आपसे बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर नहीं पूछ रहे? बोलो। अगर आपको ये चीज दिख जाती है कि इन्होंने पूछा क्या है, तब आप अगर इस चीज को इवेल्युएट करने जाएं, बॉक्स ए बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। क्या आपको ये मॉड ए स्क्वायर 3/2 मॉड ए मॉड बी दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। √3/2 मॉड ए मॉड बी मॉड बी स्क्वायर 0 0 दिखा नहीं दिखा? बोलो। अब आप इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दो। अरे हाँ या ना तो बता दो मेरे देश के वीर जवानों। देखो बेटा जी, इजी गोइंग चीजें हैं, प्रोवाइडेड एक बार हाथ से निकले। क्लियर? अरे कोई दिक्कत है किसी को? इन चीजों को आपको ध्यान